तो बच्चों कैसे हो आप? एकदम सही, बहुत बढ़िया। और हमेशा की तरह आप जानते हो हम क्या करेंगे यहाँ पर। केक इजी में हम बनाते हैं साइंस को केक खाने जितना आसान। बनाया है पहले भी और आगे भी बनाते रहेंगे। तो आज हम एक ख़ास टॉपिक लेने वाले हैं आपके लिए। कौन सी टॉपिक? वो टॉपिक है फिजिक्स में ऐसा टॉपिक। कैसा टॉपिक? ऐसा टॉपिक जो आप हर चैप्टर में लगभग यूज करते हैं या करेंगे। गेस कर लिया आपने? कर लिया? अरे हाँ हाँ, वही वही वही, बिल्कुल वही। नहीं वो नहीं, अरे बाबा वही टॉपिक है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो चलिए स्क्रीन शेयरिंग पर देखते हैं क्या है फ्री बॉडी डायग्राम। तो बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, बशर्ते आप सही से सीख लें। ये ऐसा केस है जहाँ नाम ही काफ़ी है। सच कहा जाए तो नाम ही काफ़ी का मतलब क्या है कि फ्री बॉडी। फ्री बॉडी का मतलब क्या है? बॉडी को फ्री कर देना, यही मतलब है इसका। अब इसको अगर आप थोड़ा सा रियलिस्टिक तरीके से समझना चाहो तो ऐसे समझो। आप अक्सर पाओगे फिजिक्स में, यू विल हैव ब्लॉक्स, यू विल हैव स्ट्रिंग्स, यू विल हैव सर्फेसेस, यू विल हैव रॉड्स। ब्लॉक्स के भी कई शेप्स होंगे आपके पास। रेक्टेंगुलर देखोगे आप, सर्कुलर देखोगे आप, स्फेरिकल भी होंगे, थ्री डायमेंशनल भी होंगे। तो बहुत सी चीज़ें आएंगी, पर उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो बेसिक प्रिंसिपल है यहाँ पर ना, वो हर जगह एक जैसे ही लगेगा। तो करना क्या है आपको, एक बेसिकली समस्या हमारे पास क्या है कि समझ लो ऐसा है कुछ कि क्रिमिनल्स परेशान करते हैं लोगों को, है ना। तो पुलिस क्या करती है उनके साथ? उनको किनारे ले जाती है, एक कमरे में बंद करती है और उनकी पिटाई होती है। थर्ड डिग्री भी हो जाती है कई बार, और वो सब सच उगल देते हैं अपना, है ना। तो हम ब्लॉक के साथ भी थोड़ा ऐसा ही करेंगे, बस थोड़ा प्यार से डील करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा ही करना है। ब्लॉक को आप अलग कर दो, किनारे हटा दो, बाकी हर चीज़ हटा दो पिक्चर से, उनको अकेले पकड़ो, अकेले एकदम कर दो उनको, और देखो कैसे अपना सारा राज उगल देंगे, है ना। तो दैट इज़ व्हाट आई मीन व्हेन आई से दैट फ्री बॉडी। ओके, तो बॉडी को हम सराउंडिंग से अलग कर देते हैं। बेसिकली यही करना है कि बॉडी में क्या है, एक ब्लॉक है, दो ब्लॉक है, और भी कुछ है, सरफेसेस हैं। तो ब्लॉक के अलावा जो कुछ भी है वो आपका क्या है, वो आपका सराउंडिंग कहलाता है। और जो बॉडी है वो क्या है, आपका सिस्टम है। कई बार ऐसे ही बोलते हैं। तो इसको आप अलग तरीके से भी समझ सकते हो। एक और तरीका से आप पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन देते हैं इसको, क्योंकि पहले वाला में तो पिटाई की बात कर दी हमने। पर दूसरा है, आप एक कहानी आपने सुनी होगी, वो पंछी की आँख और अर्जुन वाली कहानी। अर्जुन को एक पंछी पर निशाना लगाना था, तो उससे पूछा गया कि तुम देख क्या रहे हो? तो पंछी की आँख ही उसे दिख रही थी उस वहाँ पर, है ना। तो कुछ ऐसा ही करना है, क्योंकि हमें ब्लॉक से जब डील करनी, एक ब्लॉक से, तो हम उस ब्लॉक को ही देखेंगे, बस बाकी सब हटा देंगे पिक्चर्स। बस यही है आपका ये बिट। इसके अलावा क्या है, पहले वाला एग्जाम्पल पे जाओ। पुलिस पकड़ेगी चोर को तो क्या करेगी? दबाव बनाती है ना। क्रिमिनल पुलिस पर दबाव बनाएगा या पुलिस वाले क्रिमिनल पर दबाव बनाएंगे? आप डिसाइड करिए क्या करना होगा वहाँ पर। पुलिस वाले दबाव में आएंगे क्या? उनको सच उगलवानी है तो वो छोड़ेंगे क्या? वो दबाव बनाएंगे ब्लॉक पर। तो हम करते क्या हैं कि जब हम एक वीडियो बनाते हैं ना, तो हम ब्लॉक पर दबाव बनाते हैं। मतलब क्या है कि आप ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा है उसको दिखाइएगा, ना कि ब्लॉक जो फोर्स लगा रहा है वो दिखाइएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ब्लॉक पर जो फोर्स लग रही है ना, वो सारे फोर्सेस आप दिखाएंगे। ब्लॉक क्या कर रहा है और पर उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी ब्लॉक पे दबाव बनाना है, ब्लॉक को खोपचे में रखना है, उसको छोड़ना नहीं है, वो जाने नहीं देना, उसको मौका नहीं देना है कि आप पर दबाव बनाए, वरना बच के निकल लेगा वो। तो ये गलती होती है। मैं ये इस तरह का एग्जाम्पल आपको क्यों दे रहा हूँ कि ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं कि वो जब एक वीडियो बनाते समय क्या करेंगे ना, कि वो ब्लॉग क्या कर रहा है वो भी दिखाने लगते हैं, और फिर सब कुछ कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको मैं एग्जाम्पल्स लेकर अभी दिखाऊंगा कि कैसे आप ब्लॉग से डील करें, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं।
तो वी विल टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल फर्स्ट, कि हमारे पास एक सरफेस है और उस पर हम एक ब्लॉक लेते हैं, ठीक है ना, यही हमारा ब्लॉक है, ओके। और इस ब्लॉक की हम एफबीडी करेंगे, है ना। तो कैसे करनी है, तो मैंने बताया कि एफबीडी करते समय आप जिस बॉडी में इंटरेस्टेड हैं सिर्फ उसी को कंसिडर करिए, बाकी हर चीज़ को आप हटा दीजिए। तो यहाँ पर दो ही चीज़ें हमारे पास, एक क्या है हमारे पास, एक है बॉडी और दूसरा क्या है हमारे पास है सरफेस। तो हियर यू नो एट टाइम्स students they also ask that what is this dashed line, this dashed lines that you are seeing at the bottom, okay। तो ये डैश लाइन्स नथिंग दिस शो दैट द सरफेस इज़ फिक्स्ड। जो डैश लाइन नीचे ऐसे मैंने बनाया है ना, वो यही दिखाता है कि सरफेस फिक्स्ड है, वो मूव नहीं करेगा, यही इसका मतलब है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, अब ब्लॉक की एफबीडी करनी है ना, तो ऐसे देखो ऐसे करेंगे। ध्यान दो यहाँ पर क्या है, बॉडी, ये हमारा बॉडी क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस है, ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन बोलते हैं कई बार इसे। और सरफेस क्या है, सरफेस है, सरफेस तो होता है फ्लोर है, टेबल है, कुछ भी हो सकता है ना। तो सरफेस सरफेस है बस। तो अब करना क्या है, एफबीडी बनाने के लिए ना तरीके क्या हैं कि आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में जो है उस तरीके से करना है। तो क्या करते हैं ना कि हम एक डॉट की तरह ही दिखाते हैं नॉर्मली, पर ये कंपल्सन आप बाद में ड्रॉप कर सकते हैं, जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छे से ना, तो आप करना क्या कि आप ब्लॉक को ब्लॉक की तरह भी ड्रॉ कर सकते हो शुरुआत में, लेकिन थोड़ा बुकिश तरीका अपनाएंगे। हम करेंगे क्या, हम एक डॉट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा क्या है, ये डॉट जो है हमारा, ये हमारा हो गया बॉडी। अब मैंने जैसे बताया कि इस पर जो दबाव बन रहा है, इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो आपको दिखाने हैं, ना कि ब्लॉक क्या कर रहा है और ऊपर वो नहीं, ये क्या कर रहा है, वो इस पर क्या हो रहा है वो दिखाना है, इस पर क्या दबाव लग रहा है वो दिखाना है, बाकी चीज़ें इस पर क्या फोर्स लगा रही है हमें वो दिखाना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो करना क्या है कि इस पर फोर्सेस दिखाते हैं हम, तो एक थोड़ा सा कैसा करते हैं, थोड़ा सा रंगीन बनाते हैं, एक नया रंग लेते हैं। तो अब बॉडी है, उसमें मास तो होना ही है, मास तो होगी ना कुछ मास, 1 kg 2 kg कुछ भी है। तो ग्रेविटी का तो असर होता ही है, जानते हो आप, ग्रेविटी तो मतलब ऑलमोस्ट एवर प्रेजेंट फोर्स है। तो सबसे पहले आप एक नीचे की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करो। इसका मतलब क्या है, ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करती है टुवर्ड्स अर्थ सेंटर, और मान लो कि मास m है, तो हम क्या करेंगे, mg लिख देंगे। mg क्या है, बॉडी वेट है, वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, ये है वेट ऑफ द बॉडी। और उसके अलावा एक और फोर्स आता है यहाँ पर, क्योंकि फोर्सेस जो टॉपिक है वो हमने पहले डिस्कस कर ली है, तो अगर आपने नहीं देखी तो आप वीडियो देख लीजिएगा फिर से। अब करना क्या है कि हम दूसरा फोर्स यहाँ पर क्या आएगा, अगर आपको पता है क्या आना चाहिए तो आप खुश हो गए होगे, पर अगर आप भूल गए हो तो मैं फिर से बता देता हूँ क्या है यहाँ पर। देखो, एक सरफेस है ना, उसके साथ बॉडी का कांटेक्ट है, तो इन केसेस में क्या होता है, एक और फोर्स आने की संभावना है, नॉर्मल फोर्स। एक और फोर्स होता है फ्रिक्शन, पर हम उस तरह के केसेस को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल फोर्स लाएंगे। नॉर्मल फोर्स किसे जाएगा, आप सबको पता है, क्योंकि सरफेस नीचे है, और वो अगर आप सरफेस हटा दो तो क्या होगा, सरफेस अगर हटा दो यहाँ से तो ये ब्लॉक नीचे गिरेगा ना। तो सरफेस का काम क्या है, बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करना, है ना। सरफेस अगर नहीं होता तो बॉडी कहाँ जाता, नीचे की तरफ गिरता वो। मान लो आपने टेबल पर कुछ सामान रखा और टेबल को अचानक से हटा दो, तो वो सामान कहाँ जाएगा, नीचे गिरेगा ना। तो टेबल कर क्या रहा था, टेबल बॉडी को ऊपर की तरफ पुश कर रहा था। तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे किधर आएगा, ऊपर की तरफ। तो एक ऊपर की तरफ वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे ऊपर की तरफ, और ये हुआ हमारा नॉर्मल फोर्स। तो बेसिकली यही एफबीडी है इसकी, है ना। तो यहाँ पर आप चाहो तो आप ये भी लिख दो कि A = 0 लिख दो, क्योंकि हमें पहले से पता है क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पर है। इस केस में ये रेस्ट पर है ना, अगर नहीं है तो कुछ और होगा, A को हम अननोन रखेंगे, लेकिन यहाँ पर 0 है।
तो इतना इन्फॉर्मेशन दिखा देना, ये जो आपने किया है ना, ये पूरा आपका FBD कहलाता है। तो ये क्या है, ये जो आपने कर लिया, कौन सा रंग लें, चलो ये आपका, ये जो पूरा पिक्चर में ड्रॉ किया है ना, यही आपका FBD है।